देखिए, निशिकांत दुबे एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो हमेशा इस तरीके के बयानात के लिए जाने जाते हैं। वो ना सुप्रीम कोर्ट का आदर करना जानते हैं, ना इस देश के इंस्टीट्यूशंस का आदर करना जानते हैं, और ना उनको भारतीय संविधान में कोई विश्वास है। तो इसलिए उनके जबान से निकला हुआ ये इस तरीके का बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। और क्योंकि हमें याद है कि पिछली लोकसभा में एक हमारी कुलीग सांसद के खिलाफ पूरी पटकथा इन्होंने लिखी थी और उनका एक्सपल्शन भी हुआ था। तो क्या ये मैटर निशिकांत दुबे का ये मैटर एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए कि इस तरीके के आप देश के किसी इंस्टीट्यूशन का आप आदर ही नहीं करना चाहते? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़बोला हो गए हैं। बड़बोलेपन की ये सब सारी चीजें हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे कोई भी टिप्पणी करना यह सरासर अनुचित है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय की जो गरिमा है, ये आम जन जन के अंदर में एक बहुत ही विश्वास की और एक न्याय की, कि न्याय हमको कहां से मिलेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगा। ये लोगों का विश्वास है, अंतिम विश्वास। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि बहुत ही ये सर्वथा गलत है। और निश्चित तौर से इससे देशवासी दुखी हैं कि देश के अंदर एक इतने बड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं। और ये भाजपा के नेता, मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से सत्ता के मद में अंधे हो गए हैं। सत्ता के मद में एकदम पूरी तरीके से इनको सत्ता मद इनको चढ़ गया है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारी टिप्पणी इनकी गलत है। क्या लोकतंत्र खत्म कर देना चाहते हैं? ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कह रहे हैं कि बीजेपी से हमेशा जुडिशरी का सम्मान करते आए। नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये आप उनकी जो बातें हैं उनसे अपने आप को अलग करते हैं, तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिप्पणी करें, उनके ऊपर तत्काल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का केवल प्रोपेगेंडा है। आपको बताना चाहूंगा कि जो दल आज अपने सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी करता है, वो मैं समझता हूं कि उसको जनता के बीच में जाने का कोई हक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से पहले माफी मांगे और अपने नेता पे कार्रवाई करें। ये सब केवल प्रोपेगेंडा है, लोगों को भ्रमित करने का। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और जो आज नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो, काम नहीं दे पा रहे हो। मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली अभी तक। पूरे देश के अंदर मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली, जो 100 दिन के अंदर था कि इसको 100 दिन काम करेंगे और इनकी गारंटी है 100 दिन को मिलेगा। आज वो पैसा नहीं दे पा रही है केंद्र की सरकार। ये पूरी प्रोपेगेंडा वाली और मार्केटिंग वाली सरकार है। देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं कौन सा गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। हमें तो कोई गृह युद्ध की स्थिति नजर नहीं आती। मतलब कहीं ना कहीं जो है अराजक तत्व हैं जो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन गृह युद्ध की स्थिति अभी आई नहीं। और निशिकांत दुबे जी माननीय हमारे सांसद भी हैं और उनके बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कभी कभी वो अपनी सीमा से बाहर निकल करके बयान भी दे देते हैं। जिस प्रकार से अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट केवल ये देखता है कि जो संविधान है हमारा, उसके अनुकूल ये कानून बना है कि नहीं। अगर संविधान के विरुद्ध है तो फिर वो उसको अधिकार है कि वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। तो जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तो उसमें प्रावधान दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान में जो चीजें लिखी हैं उसके अनुकूल हर कानून बने, इसकी वो देखरेख करे। इसलिए जुडिशियल रिव्यू की बात हुई। जुडिशियल रिव्यू होता है,
तो ये सब पहले से है। कोई अगर आप कानून बनाते हैं तो कम से कम संवैधानिक जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुकूल वो कानून होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा बनाए, चाहे वो आपके लोकसभा राज्यसभा बनाए। कोई भी सदन बनाता है तो संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना दुरुपयोग किया है इस मामले में, जिस मामले में चल रहा है। निर्देश नहीं दे सकता है और राष्ट्रपति पहले ही इस पर अपनी सहमति दे चुके हैं। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं होते, भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारत के संविधान के अंडर राष्ट्रपति भी आते हैं, सदन भी आता है और तमाम हमारे भारत के नागरिक आते हैं। सर्वोच्च केवल हमारा संविधान है और कानून बनाने से किसी ने रोका नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट ने रोका है ना और कोई रोक सकता है। वो सदन का अधिकार है, सदन कानून बनाएगा, लेकिन वो संविधान के अनुकूल है कि नहीं, उसके प्रावधानों को कहीं तोड़ तो नहीं रहा है, उसमें जो सेक्शन और आर्टिकल्स दिए हैं उसको कहीं उसके विरुद्ध तो नहीं जा रहा। ये देख रेख करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, बाकी और किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर वो हस्तक्षेप कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये उसके अधिकार नहीं है केवल, लेकिन अगर उसकी संवैधानिकता पे अगर वो ध्यान दे तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है इसके ऊपर। जुडिशियल रिव्यू इसी को तो कहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि निष्कांत दुबे जी हो या डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये दोनों के निजी बयान हो सकते हैं, पार्टी से इनका कोई सही बात है, क्योंकि बयान गलत है। सुप्रीम कोर्ट का पूरी अधिकार है कि जो है वो संवैधानिकता देखे किसी भी कानून की। तो जाहिर सी बात है हर पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी को इनके खिलाफ भी कोई स्टैंड लेना चाहिए? स्टैंड लेना चाहिए बिल्कुल। अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं पब्लिक में, पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पार्टी को कम से कम बोलना चाहिए कि ये गलत है, इनको जो है हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई कार्रवाई हो तो कार्रवाई तो स्वागत करेंगे हम।